वेलकम बैक टू माय चैनल। मिठाई खाना किसको पसंद नहीं होता है, खास तौर पे फेस्टिवल सीजन में, और वो भी घर की बनी हुई अगर मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो आज फेस्टिवल सीजन में हम आपके लिए लेके आए हैं मावे के पेड़े, जो मथुरा के साइड में इस टाइप से बनाए जाते हैं। अच्छी तरीके से उसको भून के काफी फ्लेवरफुल होते हैं और बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आते हैं। तो आज हम ये आपको बनाना बताएंगे कैसे बनाए जाते हैं। आप बनाएं, खाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो पेड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 700 ग्राम खोया लिया है। ये होममेड खोवा है और इसके लिए मैंने 200 ग्राम शुगर ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और 2 टीस्पून इलायची पाउडर हम यूज करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक पैन गरम कर लिया है लो फ्लेम पे। इसमें हम खोए को भूनेंगे। फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे, धीमी आंच पे इसको हम भून लेंगे। खोया हमारा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। बस धीमी आंच पे ऐसे ही हम इसको ब्राउन होने तक भून लेंगे। और ध्यान रहे कि हम इसमें हैवी बॉटम पैन यूज करेंगे, वरना आपका खोया जल सकता है नीचे से। टाइम लगेगा लेकिन हम इसको धीमी आंच पे ही पूरा भूनेंगे। ये मावा ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है अपना। ये देखिए, अब ये बिल्कुल भी बॉटम पे नहीं चिपक रहा है। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच शुगर ऐड करेंगे। बाकी शुगर हम इसको ठंडा करने के बाद ऐड करेंगे खोए को, बट अभी हम इसमें 1 चम्मच शुगर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पेड़े का जो टेक्सचर आएगा वो बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होंगे और खोया भी आपका दानेदार होगा एकदम। और अभी ये भुना नहीं है, इसको ऐसे ही लगातार हम भूनते रहेंगे ब्राउन होने तक। ये मावा हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और देख सकते हैं आप कि कलर भी इसका चेंज हो रहा है। और फ्लेम हमने एकदम लो रखी हुई है अभी भी। इसको ऐसे ही हम भूनते रहेंगे अभी थोड़ा सा और। ये मावा हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है और इसको मैंने पूरा बिल्कुल लो फ्लेम पे भुना है और इसमें मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं पूरा भूनने में। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर तक आने तक इसको इसमें पैन में ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ये खोया हमारा ठंडा हो गया एकदम से। अब इसको हम पूरा खोल लेंगे। ये देखिए, जैसे इसमें गांठें बन गई हैं, तो ये भुना हुआ है, थोड़ा ठंडा होने की वजह से ऐसा हो गया है। इसको पूरा हम खोल लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। शुगर, टेस्ट करने के लिए आप ऐसे बांध के देख लें इसको। ये देखिए थोड़ा ड्राई है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 2 चम्मच घी मेल्ट करके या फिर 2 चम्मच थोड़ा गर्म करके पानी हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि अच्छे से पेड़े बन जाएं। अब इसमें हम 2 चम्मच बस ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए परफेक्ट हो गया अभी ये। अब हम पेड़े बनाते हैं इसके। अब यहाँ पे मैंने 1 बोल में शुगर लिया है। पेड़े को आप इसके साथ कोट कर लें और एक्स्ट्रा शुगर को उसी बोल में वापस ड्रॉप करके, ये देखिए पेड़ा हमारा बन करके बिल्कुल तैयार है।
ऐसे ही हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। ये देखिए पेड़े हमने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत अच्छे पेड़े बने हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा लगा है लेकिन बहुत ही बढ़िया बने हैं। खोए को हमने मंदी मंदी आंच में बहुत अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक भूना था, उसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया है। आप एक बार जरूर बना के देखें, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। बाय।